सीकर जिले में घटिया बीज के कारण किसानों को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जिले में हाईटेक खेती करने वाले किसानों का आंकड़ा अच्छा खासा है। अकेले सीकर के दांतारामगढ़ तहसील की बात करें तो सिर्फ इस इलाके में ही पॉली हाउस के माध्यम से खीरे की खेती करने वाले सैकड़ों किसान हैं। ये सभी नीदरलैंड की कंपनी का रिस्क जवान नाम का खीरे का बीज है, जो बड़ा महंगा आता है। खरीद कर खीरे की खेती करते हैं, लेकिन इस बार जयपुर के डीलर की ओर से खराब बीज बेच दिया गया, जिसके चलते किसानों की सारी फसल बर्बाद हो गई, बड़े नुकसान हुए हैं। पॉली हाउस के माध्यम से खीरे की खेती करने के लिए उन्होंने बैंक से ऋण भी लिया था, जिसे चुकाने की भी अब समस्या पैदा हो गई है। इसके साथ ही पॉली हाउस में काम करने वाले मजदूरों की भी मजदूरी देने का संकट पैदा हो गया है। मैं दातारामगढ़ मंडा सुरेरा का किसान हाँ, और मैं खीरा की खेती कराया करा हाँ। नेट हाउस पॉली हाउस लगा रखा है। मैं रिजकवान बीज लिया करा कंपनी को, रिजकवान कंपनी को कैप्टन स्टार बहुत महंगो बीज आवे, और कंपनी मन अब बतावे भाई ये बीज में रोगों से लड़बा की प्रतिरोधक क्षमता सबसे बढ़िया आवे। और मैं इन 5-6 साल से काम में ले रहा, आज तक कोई दिक्कत को नहीं। अब की बार खराब बीज दे दियो मैंने, और माँ की पूरी फसलें बर्बाद होगी, माँ का बहुत बड़ो का नुकसान होगा। तो मैं इस पर 181 पर की कंप्लेंट भी दर्ज कराई, लेकिन माँ की कोई सुनवाई को नहीं। मैं आज सांसद जी का आया हाँ सीकर, और सांसद जी मैंने आश्वासन दिए है भाई था को मुद्दों संसद में उठावाला और आगे था की लड़ाई लड़ा आगे अगर, और यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम आगे, हमारे पास वो आत्महत्या करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हमारा बैंक का कर्जा और हम दे नहीं पा रहे हैं, मजदूरों की मजदूरी नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए हम सरकार से आग्रह करेंगे कि हमें इनका मुआवजा दिलवाए। एनडीटीवी ने जब ग्राउंड पर जाकर किसानों से गुणवत्ताहीन बीज से हुए नुकसान की हकीकत जानी, तो किसानों ने घटिया बीज से हुए आर्थिक नुकसान और मानसिक परेशानियों के बारे में जानकारी दी। देखिए खास रिपोर्ट। किसानों को गुणवत्ताहीन बीज से निजात दिलाने के लिए सरकार जहां लगातार दावे कर रही है और अभियान चला रही है, वहीं बात करें सीकर ज़िले की, तो सीकर ज़िले में इस बार जो है खीरे की खेती करने वाले जो किसान हैं उनको खराब बीज आने के चलते जो है भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही उन्हें लगातार जो है परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। इस समय जो हम सीकर ज़िले के दातारामगढ़ इलाके में हैं, यहाँ पर जो है सैकड़ों ऐसे पॉली हाउस है जहाँ पर जो है खीरे की खेती जो है की जाती है। वो आपको दिखाना चाहूँगा। इस बार जो खीरे की खेती जो की गई है, यह एक पॉली हाउस है जहाँ पर जो है खीरे की खेती की गई है, और जो है लाखों रुपए की लागत से ये खीरे की खेती की गई है। वहीं इस बार जो है नीदरलैंड की एक जो कंपनी है उसके खराब बीज के कारण जो है इस बार फसल लगभग जो है खराब हो चुकी है, जिसके चलते जो किसानों को भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है। यह जो फसल है इसमें जो है खीरे की खेती की गई है, और आपको दिखाना चाहूँगा कि खीरे की खेती के अंदर देखो किस तरह से जो है ये खेती जो है बर्बाद हुई है। जो खराब बीज आया है जिसके चलते जो है खीरे की जो पैदावार बिल्कुल नष्ट के समान हो चुकी है। और अगर बात करें दातारामगढ़ इलाके की, सिर्फ दातारामगढ़ इलाके में यहाँ के स्थानीय किसानों को खराब बीज आने के चलते जो है करोड़ों रुपए का जो नुकसान है उसका भी सामना करना पड़ा है। और वहीं इनकी जो है स्थिति ऐसी हो गई है कि ये जो बैंकों से इन्होंने जो लोन लिया था उनकी वो चुकाने की जो है मुसीबत भी इनके सामने खड़ी हो चुकी है। इसके साथ ही यहाँ पे जो मजदूर काम करते हैं वो उन मजदूरों को जो है तनख्वाह देने के लिए, मजदूरी देने के लिए भी इनके पास काफ़ी जो है बड़ी समस्या इनके सामने खड़ी हो चुकी है। हमारे साथ इस समय जो है दातारामगढ़ इलाके के जो है कई किसान भी मौजूद है जिन्होंने ये जो पोली खेती के माध्यम से खीरे की जो है पैदावार यहाँ की थी, और इनकी जो खेती नष्ट हुई है उनसे इनको किस तरह से जो आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा है और किस तरह से अन्य जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ा है आपको, और क्या स्थिति है जो जो पॉली खेती की आपने की है खीरे की, इसमें कितना नुकसान हुआ और कितनी लागत से आपने जो है ये खेती की है?
ये एक नेट हाउस पॉली हाउस में सीड लगाने से लेकर फ्रूटिंग तक लाने के लिए 3-4 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। अब ये प्लांटों की स्थिति आपके सामने, कोई प्लांट पे फ्रूट नहीं है, और फ्रूट है तो इस क्वालिटी के हैं जो मंडी में बिक ही नहीं रहे हैं। इनको गाय भैंसों को डालने के लिए मजबूर है हम। तो इसको लेकर के आपने ये बीज कहाँ से खरीदा था और कितने रुपए का बीज खरीदा, कितना जो यहाँ पे जो है खर्चा आपका इस पोली हाउस में हुआ है, और अब आगे क्या करेंगे अगर ऐसी खेती हुई है तो जो बीज कंपनी है उसके खिलाफ क्या रहेगा आपका आंदोलन? ये जो रिजवान कंपनी का सीड हमने अटोज राजस्थान के नाम से जयपुर में शॉप है उससे खरीदा था, और ये 9-9.5 रुपए का सीड पड़ता है, एक सिंगल सीड 9-9.5 रुपए का। इतना कॉस्टली सीड है, उसके बावजूद भी इसमें न तो रोग प्रतिरोधक क्षमता है और न ही फ्रूटिंग क्वालिटी है, न ही ये कोई फ्रूट दे पा रहे हैं। अब हम तो पूरी तरह से लुट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। अब सरकार से हमारा अनुरोध है कि इन बीज कंपनियों की सही तरीके से जांच करवा के हमें उचित मुआवजा दिलवाने की कृपा करें, जिससे हम अपने बाल बच्चों को पाल सकें। नहीं बाकी हम तो बैंकों से भी दिवालिया हो जाएंगे, हमारी ज़मीनें भी चली जाएगी, हमारे पास क्या बचेगा। बात करें, आपने इससे पहले भी इस तरह की ये खेती की है खीरे की, क्या इस बारी जो ऐसी मुसीबत सामने आई है या पहले भी इस तरह की आई? क्योंकि कंपनी जो है अच्छी गुणवत्ता के जो दावे कर रही थी उसमें अब जो है ये खराब बीज आने की जो पीड़ा आई है ये कैसी है? देखो, हम 5-6 साल से कंटिन्यू इसी कंपनी का सीड लगा रहे हैं, हमारे को अब अभी तक कोई समस्या नहीं आई। इसी साल ये समस्या आई है, इसी साल ये समस्या आई है। बाकी क्वालिटी एक नंबर दे रही थी, इसीलिए इस कंपनी पे हमने सब ने आंख मीच के विश्वास किया, लेकिन इसने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। बात करें दातारामगढ़ इलाके की, तो दातारामगढ़ इलाके में ऐसे कितने किसान हैं जिन्होंने ये पोली खेती की है और ये जो है सीड्स जो है काम में लिया, जो नीदरलैंड की कंपनी का सीड्स है, इसको कितने लोगों ने काम लिया और कितनी खेती होती है इस इलाके में? इस इलाके में कम से कम 100-150 नेट हाउस पॉली हाउस है, और लगभग 95% इसी कंपनी का बीज लगाते हैं। और इस बार मई जून में जो बीज खरीदा है इसमें सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है, या तो ये एक्सपायरी बीज कंपनी के द्वारा पैकिंग करके बेचा गया है, या इसमें कुछ ट्रांसपोर्टिंग में गड़बड़ी की है, कहीं भी हुआ है। लेकिन इस बार सभी किसानों की प्रॉब्लम है। ऑल राजस्थान में हमने कम से कम 20-30 जगह अलग अलग जगह पे फ़ोन करके ट्राई किया है कि उनका कैसा क्या चल रहा है, तो सभी ने यही जवाब दिया है कि किसी का 40,000 रुपये का माल बिका है, किसी का 50 का, 100 के 1 लाख के लगभग सबका सिमट रहा है मामला। और दूसरी बात है, जैसे किसान तो मुसीबत में है ही है, इसके साथ में जो इनमें पार्टनर में जो किरा मजदूर लेके आते हैं वो 1/4 हिस्से में, उनकी हालत तो ये है कि वो 20-30 हज़ार रुपये में उनका खर्चा भी नहीं निकला 3-4 महीने का, और उनकी हालत बहुत ही ख़राब है। मजदूर है वो रहने के लिए तैयार नहीं है, हालत बहुत नाजुक है। तो सरकार से ये हम अनुरोध कर रहे हैं कि इसकी जांच करवाए और इस मामले को संज्ञान में लाए, और जो भी इसमें दोषी है, कंपनी है और या दुकान वाले बेचने वाले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उचित मुआवजा हमारे को मिले। इसका तो आगे भी हम इस खेती कर सके, अन्यथा ये खेती ऐसे संभव नहीं रहेगी। मतलब इस बार जो है मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाए। हमारे साथ जो है खेती करने वाले किसान और भी है, इनसे भी हम बात करेंगे। ताऊ जी, ये कितने जो है कितने एरिया में ये खेती की गई है और किस तरह का नुकसान इस बार खराब बीज आने के कारण हुआ है? 100-150 पोलिया हाउस है अपने दातारामगढ़ तहसील में। कितना मुनाफा होता था और अब कितना नुकसान हुआ खराब बीज आने से? मुनाफा तो 10 के 15 के बीच में बढ़िया मुनाफा हो, तो अब बस साफ हो जो कोई के लाख बचा कोई के 50 बचा। लागत इस बार आई या नहीं वापस? लागत कितनी आई? लागत तो 4 लाख की लागत जो खड़ो हुआ है वही बनिया, 4 लाख तो लगाना ही पड़ेगा माए। तो अब इस बार नुकसान हुआ है इसको? हाँ, नुकसान होगा बहुत। कितने का नुकसान हुआ है? सारो ही नुकसान होगा, कत्तो गई 4 में सुलट को नुकसान 100 होगो, कहीं बाकी रहेगो। सोच रहा पाल भागो खट्टो काम होगो बे, ठेऊ तो मजदूरान देख ठेऊ कहीं दे, सबका ऊंचा होगा काश्तकार का। आपने जो है पिछली बार, इस बार जो है आप ये 2 दिन पहले कल भी आपने जो है सीकर सांसद जो है अमरा राम जी, उनसे भी मुलाकात की है, तो उन्होंने इसको लेकर के किस तरह का आश्वासन दिया है? क्या उन्होंने जो है आगे कार्रवाई करने का जो आपको आश्वासन मिला है? कल हमें 50-60 किसान यहाँ से इकट्ठा होकर अमरा राम जी के आवास पे पहुँचे थे,
और वहाँ पे उन्होंने ज्ञापन दिया और अमरा राम जी ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी ये मांग है इसको एक तो संसद में उठाया जाएगा कि किसानों के साथ ये फ्रॉड हुआ है, और गवर्नमेंट को भी ये नोटिस दिया है, उन्होंने कृषि विभाग को नोटिस दिया है कि इनकी जांच करवाए और किसानों को न्याय दिलाए। इसमें वो साथ है हमारे और आगे भी कदम उठाएंगे। वो मुआवजा दिलाने की भी बात कही है अमरा राम जी ने। अगर इसमें जो है कोई आगे कार्रवाई नहीं होती तो फिर आगे क्या स्थिति रहेगी, क्या आपका रुख रहेगा? देखो, अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है और बीज कंपनी हमारी नहीं सुनती है तो हमारे पास धरना प्रदर्शन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हम कृषि विभाग में जाके धरना देंगे और वहाँ पे अनशन पे बैठेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। हम तो लास्ट स्टेज पे हैं, जो भी हमें करना पड़े हम कर गुजरेंगे। आपने इस बारे में कृषि कृषि विभाग के जो अधिकारी है उनको भी इस बारे में अवगत कराया था? आगे भी कोई शिकायत की इस मामले में? बिल्कुल, हमने 181 पर शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन हमारे पास अभी तक उनकी तरफ से कोई भी वो गाइडलाइन या कोई भी उन्होंने हमसे इंफॉर्मेशन मांगी नहीं है और न ही उन्होंने हमसे कोई कांटेक्ट किया है। तो ये थे सीकर जिले के दातारामगढ़ इलाके के कृषक जिन्होंने पोली हाउस के माध्यम से जो है खीरे की खेती की है, और खीरे की हालत ये है कि ये लगभग जो है ख़राब हो चुका है और खाने लायक या भी नहीं हुआ है। वहीं ये संचरित जो है वो भी नहीं हुआ। जितना जो है कंपनी ने दावा किया है उस तरह का जो है इस बार खीरे की पैदावार नहीं हुई है, जिसके चलते जो है सीकर के दातारामगढ़ इलाके में ही सिर्फ करोड़ों का नुकसान किसानों को झेलना पड़ा है। वहीं अगर बात करें सीकर जिले की, तो सीकर जिले में करोड़ों में, काफ़ी करोड़ों में, करीब मतलब 1 अरब के लगभग जो है नुकसान किसानों को होने की जो है संभावना जताई जा रही है। बड़ी संख्या में जो है पोली खेती के माध्यम से जो ये खीरे की जो पैदावार की गई है उसमें इस बार जो है नीदरलैंड की कंपनी के द्वारा जो बीज उपलब्ध करवाया गया वो खराब आने के चलते, घटिया किस्म का होने के चलते जो इस बार जो है इनको नुकसान का सामना करना पड़ा है। और इन्होंने जो है पिछले दिनों जो है अपने जो सीकर के सांसद है अमरा राम, उनसे भी ये मिले हैं और वहीं जो है सीकर सांसद ने भी ये दावा किया है कि इस बात को लेकर के जो ये किसानों की जो फसल नष्ट हुई है इस मांग को लेकर के वो संसद में भी आवाज़ उठाएंगे और कृषि मंत्री से भी वो मिलेंगे और इनकी किसानों की आवाज़ है जो बुलंद की जाएगी और हर संभव जो है इनकी समस्याओं का निदान करने का जो प्रयास किया जाएगा। और अब देखते हैं कि सरकार आखिर कब इन किसानों की समस्याओं का निदान कर पाती है और कब इनकी जो है समस्या जो है हल हो पाएगी। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह। विभाग को कई बार शिकायत दे चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, न ही कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। मामले को लेकर बीते दिन भी दातारामगढ़ इलाके के किसान कंपनी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने और किसानों को सही मुआवजा देने की मांग को लेकर सीकर सांसद से मिले थे। सांसद अमरा राम ने भी मामले को देश की संसद में उठाने और हर संभव समाधान करने का किसानों को आश्वासन दिया। वहीं सीकर सांसद अमरा राम ने मामले को लेकर कहा कि किसानों को तबाह करने का काम किया गया है, ऐसी कंपनी के खिलाफ कृषि विभाग जांच करे। निश्चित रूप से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, इसलिए हर संभव मदद किसानों को बचाने के लिए की जाएगी। इस मुद्दे को देश की संसद में उठाने का वो काम करेंगे। कंपनी ने 1 करोड़ से ज्यादा का बीज किसानों को खीरा का बीज दिया था। बीज का तो गया ही गया, लेकिन सैकड़ों करोड़ की फसल नष्ट हुई है। सीकर जिले के किसान जो दातारामगढ़ में नेट हाउस से जो फसल पैदा करते हैं, बहुत ही महंगा, जिसमें दवाई सबके बाद में भी जिस तरह से खराब बीज दे करके न केवल किसान को तबाह करने का काम किया है, उस कंपनी से कृषि विभाग जांच करे और निश्चित रूप से करोड़ों रुपए का नुकसान जो हुआ है, निश्चित रूप से किसान को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।